अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकार थी। खुदा ने इसको हुस्न जमाल से भी खूब नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहाई दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए एक बड़ा महल बनवा लिया था और एक तख्त बनवाया जिस पर वो बन संवर कर मलका की तरह बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो बहुत नेक दिल था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक इसकी नज़र उठी तो वो इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छुप गई कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो जिक्र में, तस्बीह में, तलावत में जब भी बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोज़े भी रखे लेकिन दिल से ख्याल ना निकला। इसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई। कई कई दिन इसने अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर इसके दिल से इस औरत का ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो मैं इसके पास चला जाता हूँ। चुनाचा इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था इसने बेचा और इसने इतने पैसे तैयार किए जितने वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास चला गया और इसको पैसे देकर इसके पास चारपाई पर बैठ गया और इसके साथ बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज इसे भी देख रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे इस गैर औरत के साथ बैठे हुए देखेगा। बस यही ख्याल इसके दिल में आया तो अल्लाह का डर इस पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछने लगी कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया है। इसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। औरत ने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। नौजवान ने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। इस औरत ने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो। तो जवान ने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती में रहता हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा होगा। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। चुनाचा औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों में डूबी रहती हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि अब क्या करूं। दिल में ख्याल आया चलती हूँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल पड़ी। अब इसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गरामी औरत थी। वो चली गई और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। औरत ने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो भी बहुत बेवकूफ़ था। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना। आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई है, इनका क्या ताल्लुक़ है। इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। पहले अल्लाह नाराज़ था और अब अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। वो औरत बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात नहीं की, वहाँ से वापस आई। क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचा वो घर आई और इसने घर आकर कुंडी लगाई। इसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे।
चुनाचे इसे कोई और तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, या अल्लाह मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नज़र नहीं आता। फिर अल्लाह की शान देखिए, इसने रात दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारी की है वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँ। इसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़ों में लपेटा था, कोई कपड़ों को और हुस्न जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर इस औरत ने सोचा, औरत साथ हूँ, कहाँ जाऊँगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से काँप रहा था, इस बंदे के पास चली जाऊँ, क्यों ना मैं इसकी खादमा बनकर रह जाऊँ, मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचा ढूंढते हुए इस बस्ती में इसके घर पहुंची और कहने लगी, मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। इन्होंने कहा कि इसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतज़ार कर लो। चुनाचा इस औरत ने कहा, अच्छा। वो इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार करने बैठी हुई थी तो अचानक नौजवान ने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र इस औरत पर पड़ गई। वो सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मुसल्ली को छोड़कर बिलाखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि ये मेरा ईमान ख़राब करने तो नहीं आ गई। मैंने इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गिर पड़ा और इसकी जान ही चली गई। अब इसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा थे और इस औरत को भी बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो इन्होंने कहा कि इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इससे निकाह कर लो। इसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो इसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चुनाचे इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला इसे 7 वलियों की माँ बना देती हैं। वो मौला कितना करीम है। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।